हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये व्लॉग है संडे का। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, बाज़ार निकल गई हूँ। मीन्स मेरे घर के पास ही ये शॉप है। और होता है ना कि आप मॉल चले जाओ या ऐसी किसी शॉप में जहाँ सब कुछ मिलता है, तो ये वही शॉप है हमारे घर के बगल जहाँ सब कुछ मिलता है, घर का सामान। ऐसा कोई भी सामान नहीं है किचन का जो मिलता नहीं है यहाँ पर। और यहीं से होम डिलीवरी भी करवाते हैं वो लोग। बट आज मुझे आना ज़रूरी था क्योंकि आज मैं आपको दूंगी, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, होममेड बिरयानी मसाला। परफेक्ट रेसिपी है, आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। और इसमें पूरी परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको दी है, बाद में आपको बताऊंगी मैं। और यहाँ मैंने सारा सामान परचेज़ कर लिया है एंड घर वापस आ गई हूँ मैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि ये वीकली मैं क्या ग्रोसरी लेकर आई हूँ। ये बस बाहर से सामान लेकर आई हूँ कुछ। ये कोलिन, गुलाब का शरबत, रोज सिरप, 2 लीची लाई हूँ आंचल के लिए। और ये लाई हूँ मंदिर के लिए अलग से। मिल्क मेड का टीन और ये बिस्किट्स लेकर आई हूँ। न्यूट्री चॉइस पसंद करते हैं घर में। मिल्क पाउडर, 2 यिप्पी, आधा किलो उड़द की दाल लाई हूँ। थोड़ा इडली डोसा में लगता है ज़्यादा। फ्लश मैटिक, और ये थोड़े लाई हूँ खड़े मसाले, थोड़े बहुत। इससे बिरयानी मसाला बनाऊंगी आज मैं। तो ये इतना अभी सामान, काफ़ी कुछ सामान आ गया है। तो यहाँ सिस्टम में डाल दिया है फ्लश मैटिक। एंड ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है वॉशरूम यूज़ करने के लिए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और यहाँ एस्ट्रो आ गया है। मैंने दिखाया था आपको पिछले व्लॉग में कि ये नए ट्रेनर हैं, तो वो यही ट्रेनर हैं। और इसको घुमा कर लेकर आए हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे। और वो यहाँ पर बस इधर उधर घूम रहा है। मैंने सोचा कि शायद उसको प्यास लगी है, तो बस वो यही दिखा रहे हैं कि इस तरीके की ये जो बेल्ट उनके हाथ में है, इस तरीके की ऑनलाइन मंगवा लीजिए, तो ये अच्छी है इसको बाहर घुमाने के लिए। और ये जैसे ही वॉक से आता है, तो डॉक्टर्स ने भी बोला है, जो एस्ट्रो के डॉक्टर हैं एंड ट्रेनर ने भी, कि इनके पैरों में बहुत जल्दी बाहर ये जो घूमने जाते हैं तो इनमें कीड़े लगते हैं जो ब्लैक कलर के। तो जैसे ही आता है तो हमने एक डिटॉल का स्प्रे रखा हुआ है पानी में घोल के, तो उसको डाल के हम लोग बहुत अच्छे से इसके हाथ पैर वगैरह सब कुछ पोंछते हैं जब भी ये बाहर से वॉकिंग करके आता है। एंड 1 वीक के डिस्टेंस में हम लोग इसको नहलाते भी हैं इसी के शैम्पू से। डॉक्टर ने बोला है कि वीक में 1 बार। तो बस ये तो वॉक करके आ गया है। और यहाँ हस्बैंड ने बोला कि गुलाब का शरबत बना दो, तो मेरे घर में ये मैं रेलीज़ का लेकर आती हूँ। और हमारे घर में रूह अफ़ज़ा बिल्कुल कोई भी पसंद नहीं करता उसका टेस्ट। तो ये गुलाब का शरबत रेलीज़ का आप भी लेकर देखिएगा। रेडी हो गया है गुलाब का शरबत, तो आप भी पी लीजिए। और यहाँ बस थोड़े बहुत जो ग्रोसरी लाई थी वीकली, वो मैं ऊपर लगा भी रही हूँ। और जो सामान मुझे डब्बों में भरने हैं, तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं। और ये सब सारा सामान लगाने के बाद में फिर बस टाइम भी हो गया था, क्योंकि ये व्लॉग मैंने शाम को आज शुरू किया था। तो यहाँ बस बना रही हूँ पराठे। और आज मैंने बनाया था, क्योंकि संडे का व्लॉग है और संडे नॉनवेज ही ज़्यादातर हमारे यहाँ बनता है, तो पालक चिकन बनाया था मैंने। तो पालक चिकन ही है, और उसके साथ में ये मैं घी के पराठे बना रही हूँ। और पुदीना फ्रेश आया था तो पुदीने की चटनी भी बनाई थी। तो ये है आज का हमारा डिनर। और बस मैंने एक के बाद एक सारे ही पराठे फटाफट बना लिए थे। और डिनर भी हमारा 9 साढ़े 9 तक हो गया था। आंचल भी अभी ट्यूशन गई हुई है, तो
तो ट्यूशन से वो आती होगी। तो ये थाली मैं हस्बैंड के लिए ही लगा रही हूँ और आंचल भी आके खाना खा लेगी। और मैं तो 7:30 से 7:45 के बीच ही मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन्स लेनी होती है। और सोने से कम 3 साढ़े 3 घंटे पहले हमें सभी को डिनर कर लेना चाहिए, और डिनर बहुत ही लाइट करना चाहिए, तो वो सभी के लिए बेटर होता है। तो बस यहाँ थाली लगा दी है, ये है हमारा आज का डिनर। और ये मैं आपको बिरयानी मसाले की रेसिपी, अब मैंने सारा काम कर लिया है तो मैं बता देती हूँ। ये चक्री फूल है, यहाँ हरी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, जायफल, शाही जीरा और जावित्री और थोड़ी सी काली मिर्च। तो इन सभी को बारी बारी करके मैंने पीस लिया है, क्योंकि मेरी मिक्सी काफ़ी पुरानी है, तो एक साथ पीसूँगी तो वो कई बार बंद पड़ जाती है। तो सारा ही सामान मैंने एक एक करके पीसा है। सबसे पहले मैंने हरी इलायची पीस ली है। और बस मेक श्योर कर लीजिए कि आपका जार बिल्कुल सूखा हुआ हो, और जिस कंटेनर में या बाउल में आप मसाला निकालेंगे पीस कर, तो वो भी बिल्कुल एकदम ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक के बाद एक मैंने सारे ही मसाले थोड़े थोड़े करके पीस लिए और सभी को मैं मिक्स करूँगी। और आपने देखा मैंने इसको रोस्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। ये मैं सालों से ये मसाला अपने घर पे ही बनाती हूँ, ये मेरी खुद की रेसिपी है। और ट्रस्ट मी गाइज़, आप इसको बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रखिए, 6 से 7 महीना है, इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्रेश रहता है। और बहुत कम क्वांटिटी में इसमें बिरयानी में आप वेज नॉन वेज कोई भी बिरयानी बनाइए, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ मसाला बन के पूरी तरीके से रेडी हो गया है, तो इसको आप बना के कंटेनर में भर के रख लीजिए। और यहाँ पूरी सफाई करने लगी हूँ मैं, और बर्तन वगैरह जब धो ही रही थी सब कुछ, तो हस्बैंड ने कहा कि मैंगो जूस पीना है, इच्छा हुई उनकी, तो फिर बस ये काम करके मैंने फिर मैंगो जूस बनाया। लास्ट काम आज अपने किचन में, तकरीबन 10:30-11 ऐसे बज रहे हैं, तो फिर मैंगो जूस बनाया। यहाँ सारे बर्तन वगैरह धोने हो गए हैं, रात की किचन की क्लीनिंग सब कुछ हो गया है, हमारा डिनर एवरीथिंग सब कुछ हो गया है। इसके बाद बनाऊंगी मैंगो जूस। और किचन में पूरा हमेशा क्लीन करके ही पूरा सोती हूँ, 1 चम्मच भी मैं नहीं रखती हूँ। तो अच्छा लगता है सुबह जब आपको एकदम क्लीन किचन मिलता है, तो काम करने में भी अच्छा लगता है, और ये घर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए किचन गंदा बिल्कुल ना रखें, पूरा क्लीन करके ही सोएं। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग हो गई है और तैयारी कर रही हूँ मैंगो जूस बनाने की, इसके बाद सारा काम डन हो जाएगा। और यहाँ तैयार हो गया है गर्मी में ठंडा ठंडा मैंगो जूस। तो आप लोग भी आ जाइए, पी लीजिए मैंगो जूस, एंजॉय कीजिए। तो अब हो गया मेरे किचन का पूरा काम डन। हेलो एवरीवन, और बज रहे हैं रात के 11, और लास्ट फरमाइश आई हस्बैंड की कि मैंगो जूस बना दो। तो अब लास्ट काम बस वही हुआ है, मैंगो जूस बनाने का, और सारा काम हो चुका है। और मैंने जो आज आपको बिरयानी मसाले की रेसिपी दी है, इसको आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ये मेरी खुद की रेसिपी है, मैं सालों से अपने घर पर ही बिरयानी मसाला बनाकर रखती हूँ, और परफेक्ट बिरयानी मसाला है। इसको डालने से टेस्ट पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल आता है।
तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और 1 से 1.5 चम्मच लगता है ये वाला मसाला। मेरे घर में तो ज़्यादा बढ़ के भी बिरयानी बनती है, 1.5 किलो चावल की ऑलमोस्ट मैं बनाती हूँ, तब उसमें इतना सा मसाला लगता है, तो बहुत महीने जाता है और ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। बस ये आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप एयर टाइट कंटेनर में रखें, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। और रात के 11 बज गए हैं, काफ़ी लेट हो गया है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी।